लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदीवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां दर्शनं यस्य वैराग्यवर्धकमगनाशकं प्रशान्तिदायकं चाहं वंदे सुनील सागरम। जय बोलो वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। चर्या चक्रवर्ती मम प्राण प्राकृत आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। कुछ विद्यार्थीगण स्टूडेंट्स आपस में बैठे थे और कुछ चर्चा चल रही थी उन लोगों की, और बात बात में यही कि कितना भाग दौड़ चल रही है, किस मुकाम पे जाके शांति मिलेगी। फिर कोई पूछता है कि यार हमेशा खुश रहना पॉसिबल है, अपन उसी के पीछे सब कर रहे हैं। और तो कोई कहता नहीं नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई कहता कहीं तो होता होगा। और ऐसे चर्चा चलते चलते कहते यार अपन, फिर एक स्टूडेंट कहता है मैं यही रिसर्च वर्क करता हूँ। सब कई लोग कई कई टॉपिक्स पे पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। मैं यही रिसर्च करता हूँ और मैं सर्च करता हूँ कि कोई तो होगा जो हमेशा खुश रहता होगा या परम सुखी होगा या ज़्यादा सुखी होगा। और उसने अपने आप के लिए यही प्रोजेक्ट बना लिया। और सबसे पहले अब वो एक जगह जा रहा है, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले वो कैसे लोगों के पास जाएगा? कैसे लोगों के पास जाएगा? आप लोग जिसे बड़े लोग कहते हो उन्हीं के पास जाएगा ना। बड़े कौन कहलाते हैं? ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, कहते हो ना, बहुत बड़ा व्यक्ति है, माता जी आशीर्वाद दे दो, ऐसा कहते हो ना। बड़ा कैसे होता है? वो हाइट से, पद से, पैसों से, मान्यता है लोक में इसी रूप से। तो ऐसे बहुत बड़ा जमींदार और अरबों खरबोपति, पहले उनके पास वो पहुंचता है और उनसे बात करता है और कि मैं इस लिस्ट में आपका नाम लिखने के लिए आया हूँ। तो वो कहता है भाई साहब दिख रहा है सब, पर मेरा नाम इस लिस्ट में नहीं लिख सकते हो तुम। वो कहते हैं क्यों, आपके पास तो इतना सब कुछ है। वो कहता है सब है, पर मैं अपने बीवी से ही परेशान हूँ। वो ऐसे अच्छे से बात नहीं करती मुझसे, बस अपने उसमें ही लगी रहती है। तो नाम तो कैंसिल हो गया। अब वो दूसरी जगह कोई अच्छे व्यापारी के वहाँ गया, तो व्यापारी के वहाँ भी गया, सब चीज़ उसका इतना व्यवस्थित फैला हुआ है और दिखने को तो यही है कि बहुत कुछ है उसके पास। तो उसने पूछा होगा आप तो बहुत सुखी होंगे। तो कहते कौन सा सुख, कोई सुख वुख नहीं है। मेरा बेटा देखो ये व्यसनों में पड़ा हुआ है, कितना समझाता हूँ कितना कहता हूँ, मानता ही नहीं है। वही मेरे लिए सबसे बड़ा दुख बना हुआ है। ये नाम भी कैंसिल हो गया। एक अफसर के पास, ऑफिसर के पास जाता है, लगता होगा ये तो इतने उनका रुतबा है, इतने लोग इनके अंडर में काम करते हैं, तो ये तो सुखी होंगे। अब वहाँ जाके भी देखता है तो कहता है मैं तो दिन की 10 गोलियाँ खानी पड़ती हैं, क्या सब पे चिल्ला चिल्ला के मेरा ही हाल बेहाल हो गया है, किस बात का सुख है। लगा अब छोटे मोटे व्यक्ति के पास तो वो क्या जाए, अब यही सब दुखी है तो वो तो कहाँ सुखी होंगे। वो तो बड़ा निराश हो गया कि ये रिसर्च पेपर कभी पूरा ही नहीं होगा। क्या सच में कोई सुखी नहीं है? ऐसा ये पूरी दुनिया सुख के पीछे भाग रही है और एक व्यक्ति नहीं है जो दुनिया में ऐसा मिल जाए कि जिसे ऐसा लगे कि हाँ यार ठीक है मेरा जीवन। और वैसे चलते चलते जा रहा होता है और एक पहाड़ी पर उसे एक सौम्य शांत प्रसन्न मुद्रा में एक मुनिराज दिखते हैं।
कहने को तो कुछ नहीं है उनके पास, पर एक गजब की शांति, चेहरे में एक प्रसन्नता, एक प्रसन्नता देख के लग रहा था कि कुछ तो है इनके पास। और ये दिखाई ऐसे दे रहे हैं जैसे बहुत खुश हैं ये। वो जा कर के, उसे नहीं पता था नमोस्तु वमोस्तु करते हैं, वो तो जाके बस सीधा पूछता है, आप ये बताओ कि हमेशा खुश रहना संभव है? आप लोग बताओ, पॉसिबल है हमेशा खुश रहना कि नहीं है? अपने लिए नहीं है, किसी के लिए तो है कि नहीं है? वो मुनिराज कहते हैं हाँ बिल्कुल है, खुश रहना क्यों, किसने बांधा है तुम्हें खुश नहीं रहना हो? तो खुश रहना हो तो कौन बाधक बन रहा है? रहो खुश, हमेशा रह ही सकते, आराम से रह सकते। तो कहता है आप मंत्र दे दो मुझे कोई, मैं सबको सुखी कर दूंगा। वो कहते कोई मंत्र से नहीं होते सब सुखी, खुद से ही सब सुखी हो सकते, खुश हो सकते। तो क्या आप सुखी हो? बोलते महाराज जी कहते हाँ हम तो परम सुखी है, किस बात का दुख है, हमें कोई दुख नहीं है। तो कहते पर आपके पास तो कुछ भी नहीं है, तो आप कैसे सुखी हो? तो कहते कुछ नहीं होने का ही सुख है। आप क्या करते हो? तो फिर क्या पूछते मुनिराज से, तो आप करते क्या हो, आपका बिजनेस क्या है? क्योंकि सब बिजनेसमैनों के पास ही जाके आए, तो क्या पूछते हैं आपका बिजनेस क्या है, आप करते क्या हो? मुनिराज कहते हैं बिजीनेस इज माय बिजनेस। क्या कहते हैं? बिजीनेस, व्यस्त रहना, मस्त रहना। पूरे दिन किस चीज में व्यस्त रहते हो? तो आप क्या करते हो? ज्ञान ध्यान तपो रखता, बस यही काम करते हैं हम। इसलिए तो मुनिराज श्रमण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दिन रात मजदूरी करने वाला भी श्रमण नहीं कहलाता है। श्रमण निरंतर जो श्रम करते हैं, एक सार्थक श्रम करते हैं, एक ऐसा श्रम जो उस समय भी उनको खुश रख रहा है, आनंदित रख रहा है, और अल्टीमेटली भी वो परमानेंट कमाई उस रूप की बन जाती है। ये उपमा और कहीं नहीं दी जाती है श्रमण की। कौन है परम सुखी? संसार में सबसे ज्यादा सुखी कौन है? मुनि, दिगंबर, संत, उनसे ज्यादा सुखी और कोई भी नहीं है। अभी तक इस आचार्य भगवान कुंभद्र आचार्य ने एक के बाद एक आपके लिए विषय, इंद्रिय विषयों की निस्सारता, तन और धन, इन सब की अनित्यता, बार 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 इस संसार में दुख की बात की है। तो फिर कहीं तो सुख होगा, वो भी तो बताना पड़ेगा। तो अब पूरा उस तरह का वर्णन यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, और 65 नंबर के श्लोक से अपन प्रारंभ करते हैं। और बहुत सुंदर बात यहाँ कह रहे हैं, अर्थिनो धनम अप्राप्य धनिनो व्यपि तृप्तितः कष्टम सर्वेपि सीदन्ति परमेकः सुखी सुखी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अर्थिनो यानी जिसके पास अर्थ नहीं है, निर्धन, वो क्या कर रहा है? धन की प्राप्ति के लिए दुखी है। जो हम 12 भावना में जो पंक्तियां पढ़ते हैं, दाम विना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान, ये जो ट्रांसलेशन आया है इसी श्लोक का है कि दाम विना निर्धन दुखी है। और क्या कह रहे? धनी क्यों दुखी है? अतृप्ति, तृप्ति नहीं है अपनी इच्छाओं के कारण और लोभ के कारण वो दुखी है। और ये हकीकत है, धन है तो भी और नहीं है तो भी, अगर दुख की बात करें तो व्यक्ति दुखी है। धन नहीं है तो उसकी प्राप्ति के लिए ये उपाय कर लूँ, ऐसा कर लूँ। रोज रोज की कमाई वाले भी, आज कोई स्ट्राइक हो गई, आज बाढ़ आ गई, आज कुछ बात हो गई, अब मैं क्या करूँगा, आज कैसे कमा के लाऊं, कुछ बीमारी आ गई, कुछ बात आ गई, अब कहाँ से पैसा आएगा।
जिसके पास नहीं है वो भी उस चीज़ की प्राप्ति के लिए दुखी है, पुरुषार्थ करने के लिए, पर जिसके पास है वो। यहाँ सुख से क्या तात्पर्य है ये बताओ पहले। सुख मतलब क्या? वैभव। सुख क्या चीज़ है? हम कहते रहते हैं सुख चाहिए, सुख होना चाहिए। सुख मतलब क्या? निरोगी काया, ठीक है। सुख क्या चीज है? प्रसन्न रहना, सेटिस्फेक्शन होना। सुख एक अनुभूति है। कैसी अनुभूति? निराकुलता की। फिर जिसने जहां माना वो उस चीज में, पर सुख है क्या चीज? आफ्टर ऑल मेरी मुझसे खुद से एक निराकुल, आकुलता ही दुख है। तो धनवान क्यों दुखी है? आपको कहेंगे पैसा है तो दुखी है, फिर धनवान क्यों दुखी है? आकुलता तो बनी है ना, अभी ये करना है, अभी ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, अभी यहाँ टेंडर साइन करना है, अभी इस कस्टमर के पास जाना है, अब इसकी सुरक्षा कैसे करेंगे, फिर ये नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए। आकुलता दुख है और निराकुलता ही सुख है। मुनिराज के पास किस बात का सुख है? उनको कोई आकुलता नहीं है, क्योंकि कोई चाह नहीं है, कोई पराधीनता नहीं है। वही बात आगे कहेंगे, पर यहाँ कह रहे हैं निर्धन हो या धनवान हो वो दुखी है। सर्वेपि, सभी दुखी दिखाई दे रहे हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। किसी न किसी तरह का अभाव रहता ही रहता है। वो मिलियनर था पर उसकी बीवी से दुखी, इसके पास पैसा था वो बच्चे से दुखी, इनके पास सब चीज था अपने बीमारी से दुखी। तो कोई ना कोई तरह का, यानी दुख का, सभी दुखी नजर आ रहे हैं। और परम एक, इन सब में सिर्फ एक सुखी सुखी। क्या लिखा है यहाँ? परम एक मुनि सुखी सुखी। कौन सुखी है? आचार्य भगवान के पास गुलाबचंद जी कटारिया उदयपुर में आए थे, आचार्य भगवान की जन्म जयंती मना रहे थे। तो अभी तो खैर वो आचार्य भगवान के आशीर्वाद से आसाम के गवर्नर है, उस समय वो गृह मंत्री रहे राजस्थान सरकार के। तो दर्शन करने के लिए आए थे और फिर कहते हैं कि हमें राजनीति में 40 साल हो गए, आपको तो इस पर्याय में भी अभी 40 वर्ष नहीं हुए हैं, पर आपने इतनी उम्र में वो सुख शांति पा ली है जो हम इतने वर्षों में। और फिर आचार्य भगवान को चर्या चक्रवर्ती की उपाधि दी थी। असली चक्रवर्ती पद क्या है? लगता है चक्रवर्ती होगा वो तो सुखी होगा, जब तक वो भी अपने परिग्रहों के साथ है, जब तक वो भी अपने, तो वो भी पूर्ण निराकुल नहीं है। चर्या चक्रवर्ती अपने चारित्र से, अपने आचरण से, अपनी स्वाधीनता से, अपने आत्मानुशासन के कारण, शासन प्रशासन तो दूसरों पर शासन करना चाहती है, सत्ता पाना चाहती है। दूसरों पर जब तक सत्ता पाना चाहते हैं, दूसरों पर शासन करना चाहते हैं, वो पूरा होगा। हम अपने परिवार पर शासन करना चाहते हैं, हम अपने जिनके साथ रहते हैं प्रत्येक व्यक्ति सुख तो चाहता है, पर वो सुख किस रूप से चाहता है? पर से चाहता है कि ये व्यवस्थित चले। एक तो पर, और फिर वो पर के साथ वो ऐसा ऐसा होना चाहिए, इस रूप से रहना चाहिए, इस रूप से करना चाहिए, ये चीज़ें व्यवस्थित होंगी तो मैं चाहिए, तो उसे भी सुख और खुशी। पर वो सुख या खुशी का आधार किसे बनाया है? आधीनता किसे बनाया है? दूसरों को। और वो काम भी किस पर करता है? दूसरों पर वो तो पर ही है ना। पर अपने हिसाब से चल सकता है, जो चीज मेरे से पृथक है वो मेरे हिसाब से चल पाएगी, पर प्रयास अपन वही करते रहते हैं। उनको बीवी से दुख क्यों था? बीवी दुख दे रही थी? बीवी नहीं दुख दे रही थी, उससे अपेक्षा कि इसको मेरे साथ अच्छे से बोलना चाहिए, मेरे अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, तो दुख किसने दिया?
मेरा बच्चा एकदम वैसा होना चाहिए। दुख किसने दिया? उनकी अपनी पर वस्तु से, पर से दुखी नहीं होता है, पर के कारण वो खुद से खुद को दुखी करता है। सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग ही दुख की खान। कहते हैं ना, किस में बोलते हो आप ये? मैं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा। बहुत मार्मिक भक्ति पद है ये, आध्यात्मिक। निज को निज पर को पर जान, दुख का फिर नहीं लेश निदान। दुख कब नहीं होगा? बस एक ही काम करना है, निज को निज जान, पर को पर जान। ये चीज आ गई, फिर दुख का नहीं, फिर आकुलता का फिर क्या काम। अब पर में क्या क्या आता है ये पता होना चाहिए, और निज में क्या क्या आता है ये पता होना चाहिए। यहाँ यही तो कारण बता रहे हैं, या कह रहे हैं आचार्य भगवान अगले श्लोक में, परायत्तात सुखाद दुखम स्वायत्तम केवलम, अन्यथा सुखिना मान कथा मासन तपस्विना। तपस्वी को किस बात का सुख है, और यहाँ वास्तविक दुख किस बात का है? परायतान, पराधीनता का ही दुख है। प्रश्नोत्तर रत्नमालिका कभी पढ़ा हो, बहुत अच्छा ग्रंथ है। प्रश्न किया है, उत्तर दिया है, प्रश्न दिया है, उत्तर दिया है। उसमें प्रश्न किया है कि नरक क्या है। नरक मतलब सीधा लगता है ना, दुख। सबसे ज्यादा दुख कहाँ है? नरक में। तो प्रश्न है नरक क्या है, एक ही शब्द में उत्तर दिया है उसमें। क्या उत्तर दिया है? पराधीनता नरक है। क्या नरक है? पराधीनता से तुम यहाँ नरकों से भी ज्यादा दुखी हो। पराधीनता पर क्या क्या चीज है? तन पर है, संबंधी पर है, ये कर्म भी तो पर है, कर्मों का उदय भी तो पर है। हम उसके अधीन हैं कि ये व्यवस्थित चलना चाहिए, ये अपने हिसाब से चलना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। मेहनत, पुरुषार्थ, ऊर्जा, उपयोग सब वहाँ है। वो सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहे, सब बच्चे खेल रहे हो, ठीक है, बच्चे से खेल रहे, खेलते खेलते भयंकर उनमें लड़ाई हो जाए कुछ, उसमें अपना बच्चा भी है, पड़ोसी का भी है, सब बच्चे हैं। अब उनको शांत करना है, अलग करना है, चीज़ों को व्यवस्थित करना है। तो प्राय करके अपन किसको समझाते हैं, किसको कहते हैं बेटा ठीक है छोड़ दे, या भूल जा, या शांत हो जा, या दे दे, जिस वजह से भी झगड़ा हुआ है। अपने बच्चे को कहते हैं कि पड़ोसी के बच्चे को कहते हैं? आप लोग तो सही बता रहे हो। प्राय करके देखना किसको पहले कहेंगे, किसको कहते हैं पहले, समझाने की कोशिश किसको कहते हैं, करते हैं। प्राय करके ऐसा होता है, दूसरे के बच्चे को कहते हैं बेटा तू ऐसा कर दे। अपना वाला तो मानेगा कि नहीं मानेगा क्या पता, दूसरा ही मान ले। हमेशा दूसरों को पहले व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं कि उससे चीजें ठीक हो जाएंगी। आसान क्या है? आसान क्या है? अपने आप को समझाना, अपने पर काम करना। अपना बच्चा है, मैं जानती हूँ कैसे टैकल करना है, पर नहीं करते हैं अपन प्राय करके। हमेशा पर चीज़ों को ही ठीक करने की कोशिश करते हैं। अपने आप पर काम करना बहुत आसान है, सबसे आसान है, क्योंकि खुद से खुद पर करना है। किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है कि ये मानेगा कि नहीं, ये करेगा कि नहीं, इस समय ऐसा होगा कि नहीं, कौन कैसा बोलेगा ये मेरे हाथ में, पर उसमें मैं क्या फील करूं या नहीं फील करूं ये मेरे हाथ में। पर मैं अच्छा फील करना चाहती हूँ, इसलिए ये अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, इस समय पे ये काम होना चाहिए। ये पराधीनता, जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, उस हिसाब से चलना चाह रहे हैं, ये पराधीनता ही दुख है और स्वाधीनता ही सुख है।
मुनिराज इस स्वाधीन चर्या के कारण, स्वाधीन जीवन के कारण वो परम सुखी है। सुखी होने के लिए कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियों की जरूरत नहीं है। ये वीतराग छवि दिगंबर मुनियों का जीवन सीधा सीधा ये संदेश देता है। वो कुछ बोले या ना बोले, उनका होना ही ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक उपदेश है, एक संदेश है उनका जीवन। तो यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान के पराधीनता ही दुख है, और कह रहे हैं कि अगर स्वाधीनता में थोड़ा बहुत जो आपको लगता है कि ये कष्ट है, स्वाधीनता में ये थोड़ा कष्ट भी मिले तो वो अच्छा है, पर पराधीनता कभी भी अच्छी, गुलामी किसको अच्छी लगती है? गुलामी कब सुख देती है? पराधीनता यानी गुलामी, पर वस्तु की गुलामी। गुलामी किसी को सुख दे सकती है या स्वतंत्रता ही सुख है? तो क्या क्या चीज़ों की स्वतंत्रता है, थोड़ा अपन इस विषय को लेते हैं। स्वाधीनता यानी सीधी बात है, स्व, मैं जो हूँ अब उस पे काम करना है। मैं जो हूँ ये चेतना, उसके गुण, उसका स्वभाव वो तो है ही, हमेशा हमेशा है ही। तो अब डर चला गया कि ये चला जाएगा तो ये छूट जाएगा, तो ये कम हो जाएगा, तो क्या छूट जाएगा, क्या कम हो जाएगा? डर गया, चिंता गई, चाह गई। अब जो मुझे चाहिए मेरे ही पास है, अब चाहिए क्या? क्या चाहिए? आकुलता चाह की तो है, जहाँ चाह गई वहाँ आकुलता, चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शहंशाह के शाह। सच में बादशाह कौन है, शहंशाह कौन है? जिसको, वो कौन है? फकीर, दिगंबर, वही महाराज। तो उस चीज का उनको सुख है। तो यहाँ कह रहे हैं आचार्य भगवान, कहते हैं कि तुम ये इतना अर्थ के पीछे, काम के पीछे इतना ज्यादा पुरुषार्थ कर रहे हो ना, और इतना कष्ट उठा रहे हो, कह रहे तुम उसका 100वां हिस्सा भी अपने लिए कर लो। वो कष्ट या वो दुख जो दिखता है, होता नहीं है, पर बाहर से लगता है कि हम कष्ट दे रहे अपने आप को, उसका 100वां हिस्सा भी कर लो तो भी तुम्हारे लिए मोक्ष, निराकुलता अवस्था आसानी से प्राप्त हो जाएगी। बस माइंडसेट ही है, दृष्टि का ही खेल है। तो क्या करते हैं और किस तरह का सुख है, अपन ये विषय 5 मिनट में लेते हैं। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं मुनिराज, क्या करते हैं पूरा दिन और किस तरह की स्वतंत्रता है। तो कह रहे हैं, यदत्त स्वच्छंदम विहरणम कारप्यण्यमशम सैहार्ये संवास श्रुतमुपमशैक श्रम फलम मनोमंदस्पंदम बहिरपि चिरायाति विश्रमन न जाने कस्य यम पर्णे रुदादारस्य तपसः। सबसे पहले किस चीज में स्वच्छंदता कही है? विहरणम, विहार करना। आप लोग का कहीं आना जाना इजी है कि मुनियों का? क्यों, आप तो यूं चले जाओगे, और कैसे कैसे जा सकते? प्लेन से, ट्रेन से, जहाज से, गाड़ी से। ड्राइवर खड़ा रहता है, बिल्कुल दरवाज़ा खोलता है, आप अंदर बैठ जाते हो, आपको जहाँ जाना है वहाँ ले जाता है ना? पर ड्राइवर ही ना आए तो टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? टिकट मिल गई, अब दिल्ली के ट्रैफिक में टाइम से पहुंच ही नहीं पाया एयरपोर्ट, तो विकल्प तो है ना इन चीज़ों में भी, जहाँ आना जाना है। अब जहाँ जाना है वहाँ बुकिंग कराना, वहाँ का स्थान देखना, वहाँ क्या चीज़ है, कैसी व्यवस्था है, कितने तरह के विकल्प हैं। मुनिराज कुछ नहीं सोचते हैं, कहाँ जाना है कई बार तो वो भी इतना पता नहीं होता है, बस उठे पीछे कमंडल और चल दिए। वो खुद का जीवन इतना व्यवस्थित है कि व्यवस्थाएं फिर आगे पीछे दौड़ती हैं, पर उनको उस चीज का विकल्प नहीं हुआ करता है। विहार कैसा है? स्वतंत्र,
अपने हिसाब से जहाँ जितना जैसा जाना, कहीं बैठ गए तो कोई रोकने वाला नहीं, और चल दिए तो भी कोई। फिर क्या कह रहे हैं, दीनता से रहित अशनम, अशन यानी भोजन, आहारचर्या। आहारचर्या कैसी होती है? दीनता नहीं है उसमें, बेचारापन, भिखारीपन, मांगना, ये चीज़ें नहीं हैं। इतनी स्वाधीन और इतनी स्वाभिमानी आहारचर्या दुनिया में और किसी की नहीं हुआ करती है। लगता होगा बढ़िया लड्डू पेड़े, अभी ये लोग गा रहे थे ना, लाडू नहीं जोइए ने पेड़ा नहीं जोइए। लड्डू पेड़े नहीं चाहिए, सूखी रोटी भी मिल जाती है तो हमें तो वो चाहत में ही तो सुबह से मम्मी 10 बार पूछेगी क्या बनाऊं बेटा, क्या टिफिन में दूं बेटा, विकल्प रहता है। फिर वो क्या कहेंगे, कुछ भी अच्छा बना दे। अब क्या अच्छा बनाए वही टेंशन। एक तो इकट्ठा करो मटेरियल, फिर बनाना क्या। अब दोपहर हुई नहीं, शाम का टेंशन, शाम को क्या बनाना है। शाम हुई नहीं, दूसरे दिन का कि क्या बनाना है। और बना भी दिया, दे भी दिया, तो उसको टेस्ट पसंद आया कि नहीं, भरोसा नहीं। हमने इतनी मेहनत से बना दिया, घर आके कहता है मैंने तो फ्रेंड्स के साथ बाहर ही खा लिया। कितनी चीज़ों का विकल्प रहता है इसमें, रहता है कि नहीं। अब यहाँ कोई वो नहीं कि क्या बना होगा, किसके घर जाना है, इतना भी पता नहीं है। वहाँ जाके क्या मिलना है उसका भी विकल्प नहीं है। जा भी पाएंगे कि नहीं, जाएंगे तो हर अंजलू में मिलेगा भी कि नहीं, पर किसी चीज़ की परवाह नहीं। और जो मिल रहा है चुपचाप शांति से, कितना स्वाधीनता है। दुख है ये, दुख है। आपके 4 बार खाने में ज़्यादा आकुलताएं नहीं है, और यहाँ 1 बार लेने में भी, और वो भी ले न ले, पर फिर भी उस चीज़ की पराधीनता का से मुक्त हो गए हैं, इसलिए उस बात का सुख है। फिर करते क्या है, तो कह रहे हैं श्रुत अभ्यास, पूरा दिन स्वाध्याय से अपने मन को, इस चंचल मन को, बंदर जैसा जो ये मन है, उस मन को उन्होंने किससे एक बांध के रखो, या कषायों को मंद किससे किया है, स्वाध्याय, निरंतर स्वाध्याय, ध्यान, तप, उसी में लीन रहते हैं। वही चीज तपस्वी क्या करते हैं, तो और संगति किनकी करते हैं, आर्य पुरुषों की, मुनिराजों के साथ, उनके जैसे संयमियों के साथ ही वो उन्हीं की संगति करते हैं। और ऐसा जीवन जीने वाले दुर्लभ है। या खुद आचार्य भगवान ही प्रश्न करते हैं कि क्या पता आज तक नहीं जान पाए कि आपने ऐसा जीवन पाया, तो पाया कैसे, बहुत दुर्लभ है। पर मार्ग यही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जिस जन्म में कर लो सुख का मार्ग, स्वाधीनता ही है। और स्व जो हूँ वो स्व को पहचान लो, और फिर स्वयं से स्वयं पर अनुशासन करना, स्वयं से स्वयं के साथ ही उस रूप से काम लेना। ये कष्ट नहीं है, यही वास्तविक निराकुलता और सुख है। जब तक पर की चाह है, पर से चाह है, पर की अधीनता है, तब तक कितना ही तुम्हारे पास रहो या ना रहो, दुख ही दुख है। इसलिए जीवन में ये पराधीनता छूट पाए, हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का मार्ग मिला है। ऐसे गुरुओं के दर्शन मिल रहे हैं, ऐसे वीतरागी मुद्रा के दर्शन हो रहे हैं जो हर पल आनंद में रहते हैं। तो हमारी तो ये तलाश पूरी हुई ना, उस स्टूडेंट की हुई ना हुई, अपना तो ये रिसर्च सर्च पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अब तलाश नहीं करनी है, पता है यही चीज़ है, उस श्रेणी में नाम आता है किसी का तो बस उसमें अपना नाम भी लिखा ले, कर सकते हैं। उस सिद्धों की श्रेणी में, उस मुनियों की श्रमणों की श्रेणी में
अब स्व की तलाश, वो पर में तलाश पूरी हुई और खुद का नाम भी उस चीज़ में लिखा ले, तो सच में बार बार अवसर नहीं मिलते हैं इस दुर्लभता का एहसास करके। स्वाध्याय तप यही कषाय को मंद करके, पर से उपयोग छुड़ा करके, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख इस बार अभी जो चल रहा है ना, वो पर के कारण ही है। और पहले तो इतने ही लोग दिखते थे, अब तो मीडिया खोल लो, इतने लोग दिखते, इनके पास ये, इनके पास ये, इनके पास ये, ज़्यादा ही कंपैरिजन और ज़्यादा ही दुख के साधन बना लिए हैं। कितना इतना है दुनिया में मेरे पास तो। इसलिए उन साधनों को नहीं बढ़ाना है जो हमारे लिए पराधीनता या दुख बढ़ा रहे, उस साधना को बढ़ाना है अपने जीवन में, जो खुद से खुद की परिणामों को साधना, और हमेशा हम आनंद स्वरूप का हम उस भोग कर पाए, उस स्वतंत्र निश्चल निष्काम उस आत्म राम से उसका हम अनुभव कर पाए। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य रघुवंश सुनील सागर जी गुरुदेव की। जिनवाणी